आप लोग का गवर्नमेंट को धमकी दे रहे हैं, बोला जैसे दिल्ली को घेर रखा है लखनऊ को भी घेरेंगे। जब घेरेंगे तब आपको पता चल जाएगा। राकेश जी क्लियर बोल रहे हैं कि घेरेंगे। हाँ, जब घेरेंगे क्या? तो जब हमारे बड़े नेताओं ने कह दिया तो फिर हम क्या जवाब देंगे? बड़े नेता दे देंगे अपना जवाब उस पर। उनसे पूछो। बोलेंगे तो बोलेगा हम बिहार को घेर लेंगे, है पटना को घेरेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि हर राजधानी में आंदोलन होगा तो आंदोलन होगा। इसके कारण आज महंगाई बढ़ रही है। तो आपका तो अच्छा, 1947 के भाषण से आज महंगाई बढ़ी है। हाँ, उसी का असर है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री है, तो जब मोदी जी कहते हैं कि हमें 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, वो किसने कहा? देश में 600 करोड़ हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है, गृह मंत्री कहता है कि जो हमारे उस 2014 में दिए गए भाषण सब जुमले थे। देश का प्रधानमंत्री जब भाषण देता था तो कहता था कि स्विस बैंक के हर अकाउंट का मेरे पास लेखा जोखा है, कितना काला धन है। आज कहाँ गया? नरेंद्र जी, जो मोदी सरकार है देश में 7 साल से चल रही है, महंगाई के लिए भी कांग्रेस कोसते हैं, भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस कोसते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये देश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद, नफरत और आरएसएस का संविधान लागू करने के लिए आए। टिकटॉक स्टार है हरियाणा की, वो किसानों को कहते दारू पीते हैं, तो किसान है ही नहीं, तो कहाँ से आती है महिला ऐसी है जो बीजेपी के खेमे में जमा हो गई हैं? ये तो वही लोग बताएंगे। ये आपको क्या देखिए, इन्होंने कहा महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, बिल्कुल है मैदान में। आपने देखा लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी मैदान में थी, कितना बढ़िया सम्मान किया चीर हरण करके। बोली कोई सी महिला, कोई महिला सांसद या विधायक उसके लिए बोला? तो क्या नारा फर्जी है? नारा फर्जी है। देखिए कितने झूठ। अगर हिंदुस्तान में कोई झूठ बोल सकता है तो वो बीजेपी पार्टी है, भारत का प्रधानमंत्री है, भारत के नेता है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में गंगा सफाई की बात की थी। अब कर्नाटक के मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने संसद में कहा है कि कर्नाटक में गंगा की सफाई के लिए हमने 50 लाख रुपये खर्च लगा। तो पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में गंगा जी जाती है? तो अब देखो, इसका मतलब गंगा को ये उधर ले जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, हर जगह पानी पहुँचाएंगे। हाँ, क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री रही भारती, हाँ क्या नाम है, उमा भारती, उसने भी कहा था कि अगर 2018 तक गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं समाधि ले लूँगी। तो सफाई कर रहे हैं, 40-50 लाख रुपए लगा रहे हैं एक राज्य में। तो जितना चाहे, मैंने कहा ना, बीजेपी की लूट है, लूट सके तो लूट। पता नहीं इनका ये कहाँ क्या क्या चीज़ ले जाए। क्योंकि जब कोई हिंदू का कत्ल होगा, हिंदू बेटी का अपहरण होगा, हिंदू बेटी का बलात्कार होगा, चुनाव होगा तो वो हिंदू होगी, चुनाव खत्म तो वो जाति पे आ जाएगी। हाथरस कांड हुआ है पिछले साल उत्तर प्रदेश में, चुनावी मुद्दा बन पाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, महिलाओं को आना चाहिए उसमें, क्योंकि ये महिलाओं के अपमान की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विधायक है ना महिला बीजेपी के पास है उत्तर प्रदेश में, वो तो एक भी नहीं बोली उनके लिए। ये दुर्भाग्य नहीं है? बताइए, आप पत्रकार हैं कि ये दुर्भाग्य नहीं है कि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और ये महिलाएं बोल नहीं रही, वो चाहे किसी भी पार्टी की है। आप लोग यूपी चुनाव जो आ रहा है 2022, इन मुद्दों के ऊपर वोट दो। हम तो अपने बात करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ के करीब हमारा गन्ने का पेमेंट है, हमें MSP नहीं मिल रही, हमारा आलू की फसल बर्बाद हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। सारे प्रदेश के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे बिल्कुल हो गया। और जहाँ तक देखने को मिलता है यूपी का इतिहास, हिंदुत्व और जाति से चुनाव ज़्यादा लगेगा। देखिए, इतिहास बनने के लिए होता है तो इतिहास बदले भी जाते हैं, और इस बार उत्तर प्रदेश इतिहास बदलेगा। वो जातिवाद और धर्मवाद पे नहीं बटेगा। हम लोगों को यही समझाते हैं कि आप ना हिंदू बने, ना मुसलमान बने, ना सिख बने, ना ईसाई बने, अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश के वासी बने। बंगाल में भी हिंदू खतरे में था, बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। तो इससे अच्छा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव में जाती है हिंदू खतरे में आ जाता है, और चुनाव खत्म होते हैं हिंदू खतरे से बाहर निकल जाता है।
तो अच्छा है कि बीजेपी को भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर निकालो। लेकिन हरियाणा